जादू हिंदी कहानियाँ। दिसंबर की बर्फीली रात थी। मोहन ढाबा बंद कर रहा था। यूं तो मोहन का ढाबा पूरी रात खुला रहता था, लेकिन उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। मोहन के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे, इसीलिए उसे ठंड लग रही थी। मोहन शहर के हाईवे पर अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। ठंड के मौसम में रात में वहां से कुछ ही गाड़ियां गुजरती थी, लेकिन मोहन के ढाबे में बन रही गर्मा गर्म चाय को देखकर सबकी गाड़ी और दुकान वाले मोहन की चाय पीने के लिए जरूर रुकते थे, जिससे मोहन की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी और जैसे तैसे गुजारा होता था। उस रात जब मोहन अपना ढाबा बंद कर रहा था, तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में जोर जोर से गाने बज रहे थे और कुछ लड़के गाड़ी में बैठकर शराब भी पी रहे थे। उसमें से एक लड़की ने कहा, ओए सुन, इधर आ। अभी आया मालिक। जी मालिक। देख, हमें जोरों की भूख लगी है। हमें ढाबे पर खाने के लिए जो भी है जल्दी से ला। मोहन उस वक्त ढाबे पर अकेला था। मोहन के पास आलू पराठे के अलावा कुछ भी नहीं था। मोहन आलू पराठे लेकर उनके पास गया। जब उन लड़कों ने आलू पराठा खाया तो पराठे थोड़े ठंडे थे और उन्होंने मोहन को फिर आवाज लगाई, अबे ओए, हमें ठंडे पराठे खिला रहा है? ये पराठे मैंने अभी अभी बनाए हैं साहब। ठंड ज्यादा पड़ रही है ना मालिक, तो इसीलिए थोड़ी देर में ठंडे हो जाते हैं। अबे, हमें बेवकूफ बना रहा है तू। ये पराठे तूने पहले ही बनाकर रख लिए होंगे, तभी इतने ठंडे हो गए हैं। इतना कहकर उन्होंने वो पराठा मोहन के ऊपर फेंक दिया। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? आप शराब के नशे में हैं, इसीलिए मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत, हमें बदतमीज बोल रहा है? तो हमसे जबान लड़ा रहा है। भाइयों, बहुत ठंड हो गई है ना, इसलिए इसके पराठे ठंडे हो गए हैं। आओ इसके पराठे को गर्म कर दे। और इतना कहकर उन सभी लड़कों ने मोहन की खूब पिटाई की और मोहन के ढाबे पर शराब छिड़ककर ढाबे में आग लगा दी। उसमें से एक लड़की ने मोहन से कहा, ले, हमने आग जला दी, अब कर ले अपना पराठा गरम। और सभी लड़की जोर जोर से हंसने लगे। अपने ढाबे को अपनी आंखों के सामने जलता देखकर मोहन उन लड़कों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। मैं गरीब आदमी हूँ। इस ढाबे के सहारे किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन मोहन के गिड़गिड़ाने का उन लड़कों पर कोई असर नहीं हो रहा था और मोहन का ढाबा जल रहा था। देख, अब तेरे सारे पराठे गर्म हो गए हैं। तुझे बहुत ठंड लग रही होगी ना, जाकर आग सेक ले। बेचारा मोहन रोता बिलखता अपने ढाबे को जलता हुआ देख रहा था। मोहन रोता हुआ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया। वहां उसके 2 बच्चे फटी हुई चादर में सो रहे थे। मोहन को देखकर उसकी पत्नी राधा ने कहा, क्या बात है सोनी के पापा, आज आप जल्दी आ गए? आज रात ढाबे पर कोई नहीं आया क्या? राधा की बात सुनकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा और कहा, अब हमारे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे ढाबे पर ग्राहक क्यों नहीं आएंगे भला? हमारा ढाबा तो रात तक खुला रहता है और वहां मुसाफिरों को गर्मा गर्म चाय मिल जाती है। मोहन ने रोते हुए राधा को सारी बात बताई। ढाबा पूरी तरह जल जाने की बात सुनकर राधा बहुत परेशान हो गई। अब हम क्या करेंगे? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? ढाबे से जो रोज की कमाई होती थी, उसी से तो हमारी रोजी रोटी चल रही थी। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते। और कजरी भी तो है, उसका चारा कहाँ से आएगा? राधा और मोहन के पास एक गाय कजरी थी,
जिसके दूध से ही मोहन अपने ढाबे पर चाय बनाता था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ढाबा खोलने के लिए जो कर्ज लिया था अभी तक वो भी नहीं चुकाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने भगवान हम गरीबों के साथ ही क्यों ऐसा करता है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, धीरज रखिए, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? हमारे पास ढाबा खोलने के लिए इतने पैसे भी नहीं हैं। अब हमें कर्जा कौन देगा? इस बारे में हम कल बात करेंगे। अभी रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। दोनों के पास ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं थी। दोनों ठंड में कप कपाते हुए सोने की कोशिश करते हैं। थका हुआ मोहन तो सो जाता है, लेकिन राधा की आंखों में नींद नहीं थी। वो रात भर यही सोचते रही कि अब उनका गुजारा कैसे चलेगा। ये सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई राधा को पता ही नहीं चला, और कजरी की आवाज सुनकर उठ के झोपड़ी के बाहर आई। कजरी, तूने भी आज सुबह सुबह गोबर कर दिया। अब इतनी ठंड में सबसे पहले गोबर साफ करना पड़ेगा। राधा गोबर उठाकर फेंकने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आया कि गोबर तो बड़ा काम आ सकता है। जब इस गोबर से घर लिप सकते हैं तो ढाबा क्यों नहीं बना सकती? अरे मैं क्या कह रही थी, हम कजरी के गोबर को इकट्ठा करके गोबर का ढाबा बना सकते हैं। क्या? गोबर का ढाबा? लेकिन गोबर का ढाबा कैसे बनेगा? लकड़ियां और घास फूस लाएंगे और उससे ढाबे की दीवारें खड़ी कर देंगे, और फिर उन दीवारों पर मैं गोबर का लेप लगा दूंगी, जिससे ठंडी हवा ढाबे के अंदर नहीं आएगी। हमारा ढाबा बिना खर्चे के बनकर तैयार हो जाएगा और हमें किसी से कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। राधा की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। अब मोहन रोज जंगल जाकर कुछ लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा करता है, और इधर राधा गोबर इकट्ठा करती है। उसके बाद दोनों लकड़ी घास फूस की मदद से ढाबा बनाने लगे। इस काम में उनके बच्चे भी उनकी बहुत मदद करने लगे। अरे, हमारे ढाबे की दीवार तो बनकर तैयार हो गई है। अब तुम इसमें गोबर का लेप लगाना शुरू कर दो। हाँ, मैंने कजरी का बहुत सारा गोबर इकट्ठा कर दिया है। मैं आज से लेप लगाना शुरू कर दूंगी। अरे वाह, ढाबे की दीवारों पर ये गोबर का लेप बिल्कुल सीमेंट की तरह लग रहा है। इससे ढाबा और भी मजबूत हो जाएगा। लगभग 2 दिन की मेहनत के बाद राधा ने पूरे ढाबे को गोबर का ढाबा बना दिया, जो देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। मोहन ने एक बार फिर से अपने ढाबे की नई शुरुआत की। ढाबे के पास से गुजरने वाले राहगीर ढाबे की खूबसूरती देखकर फिर से मोहन के ढाबे में रुकने लगे और चाय नाश्ता करने लगे। साथ साथ राहगीर मोहन के ढाबे की तारीफ भी करने लगे। मोहन का ढाबा चर्चा का विषय बन गया। दूर दूर से लोग ढाबे की खूबसूरती देखने आने लगे। अरे, ये तुमने नया ढाबा बनाया है क्या? हाँ मालिक, मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर बनाया है। इसको बनाने का आइडिया मेरी बीवी का था। क्या तुम लोग मेरे लिए भी ऐसा ढाबा बना दोगे? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं। हम आपके लिए एक ऐसा ही गोबर का ढाबा जरूर बनाएंगे। फिर मोहन उस रात के बारे में उस आदमी को सब बता देता है। ओह, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन कहते हैं ना, हर बुराई में कुछ अच्छाई छुपी होती है। ये ढाबा तो शहर के रेस्टोरेंट को मात दे रहा है। मोहन उस राहगीर से बात कर ही रहा था कि तभी वो चारों लड़के वहां आ गए। उस दिन भी वो शराब के नशे में थे। उसमें से एक लड़के ने मोहन से कहा, अच्छा, तो तूने नया ढाबा खोल दिया हैं? इस बार औकात में रहना और हमसे बदजुबानी भी मत करना। लेकिन उस दिन मोहन के साथ ग्राहक थे और मोहन के सपोर्ट में थे। उन लड़कों को मोहन के साथ बदतमीजी करता देखकर एक ग्राहक ने फोन करके पुलिस को बुलाया। पुलिस उन सभी लड़कों को पकड़कर थाने ले गई। अब सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों की वजह से मेरा ढाबा बच गया, नहीं तो वो लोग न जाने आज क्या करते। अरे मोहन, तू चिंता क्यों करता है? हम है ना,
तू बस बिंदास अपना ढाबा चला। अब मोहन की खूब कमाई होने लगी। उसके बाद उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।